वो कैसे पढ़ लेता है हर किसी के मन की बात। वो कैसे लाखों लोगों में से बुला लेता है फरियादी को, जिसकी चमत्कारिक शक्तियों को देख नतमस्तक हो जाते हैं लाखों लोग, जिसकी महिमा देख शिक्षक भी हो गए मुरीद। वो कैसे गरीबी में जीकर बना महान संत, सब कुछ बताएंगे इस रिपोर्ट में। उसकी कहानी, उसके परिजनों की जुबानी। हम क्यों बता रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री को चमत्कारी, ये समझने के लिए अगले 2 मिनट तक इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। राजस्थान न्यूज ने धीरेन्द्र के शिक्षक रहे हलीम खान और के शुक्ला से बात की। इस शिक्षक ने धीरेन्द्र के बारे में कई बातें बताई। हलीम खान ने बताया धीरेन्द्र के पास फीस भरने के पैसे नहीं रहते थे और वे पैदल 5 किलोमीटर आते थे। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री काफी चर्चा में है। इस बीच उनकी एजुकेशन से जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। दरअसल राजस्थान न्यूज ने धीरेन्द्र के शिक्षक रहे हलीम खान और के शुक्ला से बात की है। हलीम खान ने धीरेन्द्र को 8वीं से 12वीं तक पढ़ाया है और के शुक्ला उनके 10वीं से 12वीं तक के संस्कृत के शिक्षक रहे हैं। हलीम खान ने राजस्थान न्यूज को बताया धीरेन्द्र एक बार कोई चीज सुन लेते थे तो वो उन्हें याद हो जाती थी। उनकी याददाश्त बढ़िया थी। उनके पास फीस भरने के पैसे नहीं रहते थे। वे पैदल 5 किलोमीटर आते थे। उनके पास चप्पल भी नहीं होती थी। उनकी हालत दयनीय थी। हलीम खान ने बताया धीरेन्द्र ने संघर्ष किया। वे हमेशा सोचते विचारते रहते थे। उनकी बुद्धि बेहद तीव्र थी। वह संस्कारी और विनम्र छात्र थे। हमें लगता था कि ये स्कूल और शहर का नाम रोशन करेंगे। वह परफेक्ट बात बोलते थे और खेल कूद में आगे रहते थे। के शुक्ला ने कहा धीरेन्द्र बड़े विद्वान हैं, धर्म और आध्यात्मिक के जानकार हैं, श्लोक और वेद सबके जानकार हैं। उन्होंने निर्धनता को टैलेंट के आगे नहीं आने दिया, इसलिए दुनिया उन्हें मानती है। इंग्लिश टीचर किरण सोनी ने बताया कि मेरी माताजी को बता दिया था कि एडवांस स्टेज कैंसर है, जिसके बाद दिया जलाने को बोला था। अब 1.5 साल से वो ठीक है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ताऊ स्वामी प्रसाद गर्ग ने राजस्थान न्यूज को बताया हमारे परिवार में आध्यात्मिक और चमत्कारिक शक्तियां बंगाल से आई हैं। 5 पीढ़ी पहले सन्यासी बाबा अपने मित्र के पास बंगाली विद्या सीखने गए थे। सन्यासी बाबा हमारे 5 पीढ़ी पहले के पूर्वज थे। उन्होंने सन्यास लिया, इसलिए उनका नाम सन्यासी बाबा पड़ा। बंगाल से ही सन्यासी बाबा को शक्तियां मिली हैं। स्वामी प्रसाद गर्ग ने कहा हमारे पिताजी ने भी सन्यास लिया था और प्रेम पुजारी चित्रकूट से दीक्षा ली। धीरेन्द्र को भी वहीं सन्यासी बाबा की शक्तियां मिली। दुखी होने, भारी हवा लगने के मामले, नकारात्मक शक्तियां आने के मामले धीरेन्द्र ठीक कर देता है। धीरेन्द्र ने पृथ्वीराज का पेड़ अभी बनाया है और वह लोगों को ठीक करने लगे हैं। धीरेन्द्र ने वेद पुराण का अध्ययन मेरे घर से किया है और सिद्धियां हासिल की हैं। अजयगढ़ के जंगल और जटाशंकर के जंगल से उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की और तंत्र मंत्र किया है। धीरेन्द्र के ताऊ स्वामी प्रसाद गर्ग ने कहा हनुमान जी का मुगदर गदा प्रेतों को डराने के लिए होता है। झोला का रहस्य मैं नहीं बताऊंगा। लोग अलग अलग टोपी बांध देते हैं जिस पर वे व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए अलग अलग पोज बनाते हैं। सेनापति अलग है, सैनिक कला के कांटे ही कांटे को निकालते हैं। धीरेन्द्र के ताऊ ने कहा हमारा परिवार पीढ़ियों पहले यूपी के गोरखपुर जिले के ममखोर गांव में था। वहां से एमपी के सतना जिले के पाली गांव आया और फिर 5 पीढ़ी पहले गढ़ा छतरपुर आया था। स्वामी प्रसाद गर्ग का कहना है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पिताजी 6 भाई थे। इनके पिता का नाम राम कृपाल गर्ग है। मैंने इन्हें मंत्र वगैरह सिखाए हैं। उसके बाद 2012 में सिद्धियां मिली। मेरे दोनों लड़कों ने भी इसे पढ़ाया। सन्यासी बाबा हमारे 5 पीढ़ी पहले के पूर्वज हैं। उन्होंने बताया कि हम मामखोर गर्ग हैं, हम मामखोर शुक्ल हैं। सन्यासी बाबा कोंडा के पांडे जी के साथ बंगाली विद्या सीखने बंगाल गए थे। दोनों ने कहा था हम साथ चलें। वहां से बंगाली विद्या गढ़ा में हमारी 4थी पीढ़ी है। वही शक्तियां सन्यासी बाबा को मिली। वो बैरा के लिए थे, सन्यास लिए थे। हमारे पिताजी ने भी सन्यास लिया और प्रेम पुजारी चित्रकूट से दीक्षा ली। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान न्यूज। हर झूठ का होगा पर्दाफाश। सब्सक्राइब कीजिए राजस्थान न्यूज 365।